जी नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पेट्रोल की कीमतें इस 15 दिन में जो है वही रहेंगी। इस सिलसिले में जो है आवाम की क्या राय है? रोज़ाना महंगाई हो रही है, पेट्रोल की कीमतें वही बरकरार हैं, डॉलर की कीमत भी कम हो रही है और काफ़ी यानी कि जो आलमी मार्केट में जो तेल की कीमत थी वो भी कम हुई है। जी सर। वालेकुम। एक्चुअली मसला ये है कि हमारे मुल्क में जहाँ कानून नाम की सब कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और वहाँ अब आप देख लें, आपके निगरान हुकूमतें भी वो हैं बग़ैर किसी आइन के तहत। मैं खुद एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट का भी, तो बग़ैर किसी आइन के तहत बैठी है। इस वक्त मुल्क में सिर्फ एक कब्ज़ा चल रहा है, ठीक है। और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सूरत हाल है। बाकी ये 40 रुपये बढ़ा के उसके बाद 20 रुपये कम करना, ये तो सिलसिला पिछले तकरीबन 1.5 1 साल से ये सिलसिला ही चल रहा है कि दिखा कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। मतलब प्रॉपर रिलीफ जो है ना दी नहीं जा रही, क्योंकि जब रेट आप बढ़ाते हैं पेट्रोल हो या बिजली का, तो आपकी महंगाई ऑटोमेटिक खुद ब खुद ऊपर चल जाती है। और जब महंगाई ऊपर जाएगी तो फिर जब आप 10 20 रुपए का रिलीफ भी देंगे ना, तो वो महंगाई आपकी नीचे नहीं आएगी। आप देख लें किसी चीज़ का रेट कम हुआ है, इस पेट्रोल की वजह से किसी चीज़ का कोई रेट कम नहीं हुआ, ठीक है। सिर्फ यही है कि आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, ठीक है। और जो हमारे इस मुल्क में हालात है, जब तक प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है, कोई चीज़ भी प्रॉपर अपनी जगह पे नहीं चलेगी। सर, ये हुकूमत तो कहती है ये डॉलर के हिसाब से और आलमी मार्केट में तेल की कीमत जो ऊपर नीचे होती रहती है तो उसमें रद्द-बदल करते रहते हैं 15 दिन बाद। ये देख लें, और आप वकील हैं माशाल्लाह, पूरी मुल्क पे माशियात पे आपकी नज़र है। आप मामलात भी जानते हैं कि किस तरह जो है ये गवर्नमेंट चल रही है। अपना फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, इससे बड़ा तो और नहीं है कि जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीनगोई भी है, उसके बावजूद हम लोग मुत्तहिद नहीं हो रहे। और यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती इस चीज़ की बहुत शिद्दत से कमी है। दूसरी पार्टी के साथ, वकला के साथ चलने के तैयार नहीं है। हालांकि सबका मिशन एक है, सोच एक है और नज़रिया इस हवाले से एक है कि ये मुल्क के लिए हमें बेहतरी करनी चाहिए, लेकिन इकट्ठे होकर चलने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन हम लोग इकट्ठे होकर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे कि ठीक है जी हमने मुल्क के लिए चलना है, इस जस्टिस से चलना है। 140 दुनिया के मालिक है, उसमें हमारा नंबर 120वें अदलिया पे आ रहा है। और सबसे महंगी हमारी अदलिया का खर्चा है। अगर आप रिकॉर्ड उठाएं, जो चीज़ आ रही है वो सबसे महंगी हमारी अदलिया है। जस्टिस नहीं है, लोग रुल रहे हैं, ठीक है। ज़ाहिर है जितना लेट होगा इंसाफ जो है वो उतना ही समझो कि आपके लिए नाइंसाफ़ी बन जाता है वो, ठीक है। तो अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हमें शऊर दे, समझ दे इस चीज़ की, कि हम इस चीज़ को समझें कि हमने इकट्ठे होके मुल्क के लिए कोई चीज़ करनी है। अपने लिए तो हर बंदा करने के लिए तैयार है, मतलब एक स्वीपर से लेकर सदर पाकिस्तान तक हर बंदा अपनी ज़ात के लिए, लेकिन मुल्क के लिए कोई चीज़ ना सोच रहा है और ना सोचना चाहता है। जी माशाल्लाह सर, आप माहिर कानूनदान हैं। तो सर ये पूछना था कि आम आदमी के लिए जो इंसाफ है वो किस तरह जो है आम आदमी को मिल रहा है, आपके सामने है। और जो बड़े लोग हैं वो जो है 50 रुपए के जो है एक अस्टाम पे जो है अपनी ज़मानतें करवा लेते हैं, तो उनके लिए जो है इंसाफ जो है पैसों का इंसाफ मिल रहा है। आपके सामने देख लें, अदालतें पैसों में बिक रही हैं, क्या वजह है ये ज़रा आप रोशनी डालेंगे। आम आदमी को तो इंसाफ ही नहीं मिल रहा, वो तो धक्के खा रहा है। देखिए, उसमें मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा कसूरवार समझूंगा कि हम जो वकील हैं ना, जिस दिन हम ये नियत कर लेंगे हमने हक सच के साथ खड़े होना है, उस दिन इस मुल्क में कोई अदलिया कोई और नाइंसाफ़ी कर ही नहीं सकेगा। जब हम जानते हैं कि एक बंदा चोर है और उसके लिए हम ज़मानत के लिए गए खड़े हैं, ठीक है, तो वो समझे कि हम भी उतने ही मुजरिम हैं जितना कि वो मुजरिम है, ठीक है। यार मैं अपने भाई, दोस्त, रिश्तेदार की जगह ज़्यादती कर रहा हूँ, मैंने आगे भी जवाब देना है, क्योंकि हमने मिनहासुल कौम हम करप्ट तो हो चुके हैं ना, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और हम अल्लाह को, रसूल को, पाक अम्बिया सबको मानते हैं, लेकिन उनकी मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन हमने उनकी माननी शुरू कर दी तो ये हमारे ये अदलिया, इनके अंदर आपको बंदे ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। ना वकीलों की ज़रूरत पड़ी ना किसी। जब आपका अपना ज़मीर आपका इंसाफ कर रहा है कि मैंने इस बंदे के साथ ज़्यादती की है, मैं इससे माफ़ी मांग लूँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना थाने ना कचहरी ना कोई, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए हम तैयार नहीं। ये एक चूँकि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ सिस्टम है और इसने चलना है। हमारी तो ज़ाहिर है बचपन से लेकर आज तक हम यही देख रहे हैं कि यहाँ ज़्यादतियाँ हो रही हैं और होती जा रही, कहीं कोई रुकावट नहीं आ रही ज़्यादती करने में। काफ़ी बेहतर सी, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ तेल ही इतने ने। अगे 3-4 हज़ार में गड्डी तेल पवा के हो जाते थे, गुजारा हो जाता था। अब नहीं हो रहा, ठीक है। बाकी
ਸਾਡੀ ਹੁਣ हुकूमत से ही है ना भी कोई ना कोई रिलीफ मिले जेड़ा कोई सानू आलमी मंडी में जो है तेल की कीमतें कम हुई हैं जी लेकिन यहाँ नहीं हुई। यहाँ नहीं की या किसी ने भी नहीं की गैस की कीमत भी बढ़ा दी है, घरेलू सिलेंडर जी। जो है उनकी कीमतें बढ़ा दी हैं। जी बिल्कुल वो हुण नहीं कम कर ही नहीं रहा। कैसे गुजारा होता है? बिल भी इतने, आप उन पे टैक्स है बिलों पे, और गैस का बिल भी वो आप बढ़ा दिया है, और खाने पीने की चीज़ें आपने लेके जानी है, अगर नहीं जी। होंगी तो कैसे गुजारा करते हैं? बस क्या करें हुण जब नौकरी पे जाते हैं वो भी नहीं, अगला उतनी डिमांड तनख्वाहें नहीं मिलती उतनी भी जिस कंपनी में भी जाएं, अगर किसी की कंपनी में जाते हैं तो वो उतनी डिमांड तनख्वाहें नहीं होती। कम से कम इस दौर में अगर कोई भी वर्कर है ना, उसकी तनख्वाह तकरीबन 50,000 हो तो फिर उसका घर चलता है। क्या गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? कि क्या- गवर्नमेंट से तो ये अपील करना चाहता हूँ भी जो भी जितने भी इस वर्कर हैं, जो मजदूर तबका है, वो अगर 50,000 रुपया तनख्वाह हो तो फिर पाकिस्तान का निज़ाम चल सकता है, आम आदमी की? आम आदमी की, वरना नहीं चलेगा। ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट की मर्ज़ी है जी, गवर्नमेंट अपने फ़ायदे का सोचती है, आवाम का तो उसने आज तक सोचा कोई नहीं। बस ये अब आ गए हैं मियाँ साहब, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, अल्लाह करे हो जाए। पहले भी तो इन्हीं की हुकूमत थी है जो आप मैं तंजन कह रहा हूँ कि मियाँ साहब के आने से सारे मसले कौम कहती है हल हो जाएंगे, यहाँ तो हुए नहीं। एक तो मेयार का इशू है कि पेट्रोल का मेयार भी ठीक नहीं है, और दूसरा क्वांटिटी भी पूरी नहीं मिलती, कहीं से ले लें, बार बार इंजन चेक करवा लेते हैं, पता चलता है कि जनाब एवरेज ही नहीं आ रही। और पेट्रोल पंप्स का बुरा हाल है, ना कोई चेक करने वाला है, ना कोई देखने वाला है, ना पूछने वाला है। ये पैमाने चेक नहीं होते? उनके पैमाने चेक हमें नहीं पता, होते ही नहीं होते, लेकिन हमारे पास एवरेज बिल्कुल डाउन आ रही है। 35-40 किलोमीटर से ऊपर जाता ही नहीं है बाइक। हाँ, ट्यूनिंग करवा लें, सब कुछ करवा लें, नई गाड़ियों का भी यही हाल है, पता नहीं क्या मिक्सिंग करते हैं, क्या करते हैं, बहुत बुरा हाल है। आलमी मार्केट में जो है रेट कम हुए हैं। आलमी मार्केट में रेट कम हुए हैं, हमारे यहाँ भी होने चाहिए, लेकिन इनके यहाँ ये आवाम का एहसास ही कोई नहीं है इनको। अफसोस किया जा सकता है इन पे, और कुछ भी नहीं। मुलाजम आदमी है, कहाँ पे जाएं, तनख्वाहें बढ़ा नहीं रहे हैं, और मुलाजम इनके पेंशन पे कट लगा दिए हैं, कहते हैं कि पेंशन ही खत्म हो गई। पेंशन ख़त्म कर रहे हैं, लीव इनकैशमेंट ख़त्म कर दी है हमारी। ये महंगाई के हवाले से जो है बात कर रहे हैं, पेट्रोल के जो है आलमी मार्केट में सस्ता हुआ है जी, क्या कहेंगे? सस्ता हुआ है तो यहाँ पे भी सस्ता होना चाहिए। नहीं हो सस्ता रहा है, ये क्या आप ये तो अब हुकूमत का काम है ना कि उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। अवाम तो बेचारी है, बेचारी चुप कर अवाम बेचारी क्या करे फिर, नहीं बोले गूंगी है। जी। नाजरीन पूछेंगे जो है आलमी मार्केट में तेल सस्ता हुआ है और जो है यहाँ पाकिस्तान में जो है तेल सस्ता नहीं हुआ, क्या वजह सर? महंगाई बहुत है, भजन तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। पेट्रोल का कह रहे थे कि रात कम होगा 16 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, पर नहीं हुआ, इन्होंने नहीं किया। तो आम आदमी क्या से गुजारा करता है? बड़ा मुश्किल हो गया, सरवाइव है, हर चीज़ महंगी है। गैस भी महंगा कर दिया। गैस डबल कर दिए इन्होंने, बिजली के बिल इतने कर दिए कि अफोर्ड से बाहर है। अब इतने इस्तेमाल नहीं होता यूनिट जितना इन्होंने बिल डाल देते ये लोग। तो ये हमें एहतजाज क्यों नहीं करते आप लोग? जो है लोग वहाँ पे किसी और मुल्क में चले जाएं तो 1 रुपया चीज़ बढ़ती है तो लोग जो है रोडों पे आ जाते हैं, और जो है उसके एहतजाज करने से क्या, काली भेड़े इतनी है हमारे मुल्क के अंदर, बड़ी बड़ी सीटों पे अहदों पे बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं हो सकता इनसे एहतजाज करने से। हमने किया एहतजाज, उल्टा अपना नुकसान किया हमने। गाड़ी हर चीज़ हुई है, पैसे कम नहीं हुआ ना, नुकसान पूरा कौन करेगा मुझे बताएं आप। अब देखें निगरान हुकूमत है, अब जो अगर ये इलेक्शन कराते हैं, कोई अच्छी हुकूमत आती है, उम्मीद है कि वो कुछ करेगी इस मामले में। अगर नहीं करती तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। हमने तो बाहर का ज़हन बना रखा अपना। सरदार जा रहे हैं। इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं होंगे? इलेक्शन जनवरी में कह रहे थे, जनवरी में कहते हैं, देखो अब क्या करते हैं ये लोग। है तो कह रहे हैं कानून बजट ही नहीं है, और जो है अभी तो हमने जो है हल्के बंदियां भी नहीं की हुई। ये जो है आप ये देखो ना, जब इनका कोई अच्छे अफसर, कोई ऊपर का बंदा निकलता है, वो चाय पीने के लिए जाए तो 20-20, 50-50 गाड़ी उसके साथ होती है। उसके लिए बजट है इनका, उसके लिए ये बजट निकाल लेते हैं अपना। तो ये इलेक्शन के लिए क्यों, अगर शफाफ इलेक्शन करवाए, वोट करवाए, तो जो भी है, जो हकदार है, उसको आना चाहिए, मौका मिलना चाहिए उसको।